अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नबील अब्बास फ्रॉम बाइक मैनिया पीके। आज एक और वीलॉग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने सोचा आप भाइयों के लिए एक और वीलॉग लेके आते हैं, कुछ गुड न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और बाइक्स की प्राइसेस को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइक्स की प्राइसेस की, उसके बाद आपको ऑयल से रिलेटेड थोड़ा सा बताऊंगा कि इंजन ऑयल जो मैं लुकी मोली अक्सर जिक्र करता रहता है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास स्टॉक में भी आ गया। और अच्छी चीज़ क्या है, गुड न्यूज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई ऑफिशियल डीलरशिप लेके आ रहा है लुकी मोली की, जिसमें आपको बाइक्स के साथ साथ गाड़ियों का भी इंजन ऑयल मिलेगा मेरे स्टोर में। दूसरी चीज़ ये थी कि प्राइसेस थी। मैं अक्सर वीलॉग्स में सोचता रहता था कि यार प्राइसेस को डिस्कस करूं। 2-3 महीने से सोच रहा होता था कि इस व्लॉग में यार प्राइस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन मुल्की हालात ही ऐसे हैं कि हर 15-20 दिन बाद प्राइस अपडेट हो जाती थी। मैं भी सोचता रह गया कि यार क्या करूं अब। मतलब जब मैंने बाइक परचेज किया था 2,87,000 पे मैंने बुकिंग करवाई थी, और कोई 6-7 महीने गुजरे होंगे, 8 महीने गुजरे होंगे, तो तकरीबन 1.5 लाख प्राइस ऊपर जा चुकी है। तो इस चीज़ का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा तो उन लोगों को है जिन्होंने अच्छे वक़्तों में चीज़ परचेज़ कर ली, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ से ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि कल को आप कोई भी बाइक खरीदेंगे ये सेल करके, लेट्स सपोज़ आप 250 सीसी या बेनेली या कोई भी ब्रांड का बाइक परचेज़ कर रहे होते हैं, तो वो बाइक भी फिर उतना ही महँगा हो चुका होता है। तो प्राइस डिफ़रेंस जो है वो मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं है कि आपकी मशीन महँगी होगी तो दूसरी मशीन्स की प्राइसेज़ वहीं की वहीं हैं। तो इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अब मेन नुकसान जो हुआ है ना, ये जो हमारे कम्यूट बाइक थे इनकी प्राइसेस ऊपर जाने के बाद, कि लोगों की बाइंग पावर टोटली डिस्टर्ब होके रह चुकी है। मतलब पहले 1.5-2 लाख का बाइक होता था, स्टूडेंट्स वगैरह भी परचेज कर लेते थे। अभी जो CB 150F की जो नई इनवॉइस आई है वो है 4,43,000, और जो GSX-R 125 है, जिक्सर 125 उसकी 4,67,000 की है, 4,67,000। और जो GR है उसकी मैं इनवॉइस देख के परेशान हो गया कि 4,90,000। हालांकि बाइक में क्या है इस तरह का कि जो उसकी इनवॉइस इन्होंने इतनी रखी हुई है। तो अब वही बात होगी कि जिस बंदे ने कोई छोटा बाइक, कम्यूट बाइक या टूरिंग के लिए इनको परचेज़ भी करना है, तो 5 लाख का सीधा-सीधा बजट उसके माइंड में होना चाहिए। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाइक ले लेते हैं, उसके बाद सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आपको 20-1 हज़ार के टायर्स डालने पड़ जाते हैं, ट्यूबलेस वाले, ऑफ-रोड या डुअल पर्पज़ वाले। फिर रजिस्ट्रेशन, लैमिनेशन वर्क, सेफगार्ड, टूरिंग प्रोजेक्टर लाइट्स, मोबाइल होल्डर और शश के एक्सेसरीज़ करते-कराते आपका 50,000 खर्चा हो जाता है। तो आप ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखें कि बाइक परचेज़ करने के बाद आपको ये खर्चे करने पड़ते हैं, चाहे एकदम ना करने पड़ें, लेकिन ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आपको करने पड़ेंगे इन द एंड। तो प्राइसेस इतनी ऊपर जा चुकी हैं कि कभी-कभी लगता है कि यार मतलब अवाम के साथ हुकूमत मज़ाक कर रही है, या ये कंपनीज़। कई दफ़ा ऐसा होता है कि डॉलर की प्राइसेस, जो डॉलर है, उसकी वैल्यू एक ही जगह स्टेबल रहती है कुछ दिन, लेकिन प्राइसेस फिर भी पाकिस्तान में अपडेट हो रही होती हैं। इसकी वजह ये है कि मुल्क की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लोग कहते हैं जी डिफ़ॉल्टर हो रहा है पाकिस्तान, तो डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें वो हो चुका है। और ये जो प्राइसेज़ हैं ये कब स्टेबल होंगी, डॉलर कब स्टेबल होगा, जब आपके मुल्क में इलेक्शन होंगे, हुकूमत आएगी, कोई स्टेबल गवर्नमेंट होगी, तब ये डॉलर और जो प्राइसेज़ हैं, फ्यूल प्राइसेज़ हैं, वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आएँगी, जहाँ उनकी एग्ज़ैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो कुछ मंथ्स पाकिस्तानियों को या हमारी अवाम को और मज़ीद बर्दाश्त करना पड़ेगा जो ये प्राइसेस चल रही हैं। जी ब्रदर्स, मैं ज़िक्र कर रहा था कि मैं आजकल यही एडवाइस कर रहा होता हूँ कि अपने दोस्तों, भाइयों और कस्टमर्स को, कि आपके पास इन हालात में जो भी गाड़ी या बाइक है पाकिस्तान में, वो एक नेमत से कम नहीं है। तो कोशिश करें कि उसको रिटेन करें, ना बेचें, और कुछ पैसे सेव करके रखें, सेविंग करें, ताकि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, लोग सर्वाइवल स्टेट में जा चुके हैं। पहले लोग याशियाँ करते थे, घूमते-फिरते, टूरिंग करते थे। अभी जो मुल्की हालात हैं, तो एक तो करेंसी डिवैल्यूएशन भी हो रही है, उसके साथ-साथ चीज़ें भी बहुत ऊपर जा रही हैं। तो कोशिश करें कि सर्वाइवल स्टेट के लिए अपने पास थोड़ी-सी सेविंग रखें। ये ना करें कि आप एक जो करंट बाइक या मशीन है उसको बेचें
अपग्रेड करें, उसको खरीदने के बाद आपको उसकी मेंटेनेंस के पैसे भी नहीं आपके पास बचे हैं। तो ये एक मैं ओपन एडवाइस कर रहा होता हूँ आजकल अपने कस्टमर्स को। ये तो होगी बात प्राइसेस की। मेनली जो मसला हुआ है कि यार अभी ये बाइक्स जो है ना आम बंदे की पहुँच से दूर हो चुके हैं, क्योंकि हर बंदे का बजट नहीं होता 5 लाख का। पहले लोग कैश पे ले लेते थे, बाद में इंस्टॉलमेंट पे ले लेते थे। अभी आप खुद सोचें, जो बंदा 4.5 लाख का बाइक लेगा, उसको 50 से 80,000 ऊपर पे करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट के लिए। तो इन द एंड 5 लाख से ऊपर बात चली जाएगी। तो अभी जो हालात हैं, तो कोई भी मशीन आपको अच्छी कंडीशन में मिल रही है, ले लें। अगर आप नहीं खरीद रहे हैं तो चलें ले लें, अगर आपको अल्लाह ने इतनी तौफ़ीक दी हुई है, वरना आप लेट करेंगे तो प्राइसेज़ और ऊपर चले जाएँगी। इसके साथ-साथ आज हम थोड़ी-सी डिस्कशन करेंगे इंजन ऑयल से रिलेटेड भी। जैसे कि आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं डीलरशिप लेके आ रहा हूँ अपने रीजन में लिकी मोली की। तो उससे रिलेटेड मुझे अक्सर क्यूरीज़ आ रही होती हैं कि सबसे पहले तो अक्सर ऐसे मेरे कस्टमर्स हैं जिन्होंने नया बाइक परचेज़ किया होता है, वो मुझसे पूछते हैं कि हम कब यूज़ करें लिकी मोली को। तो पहले जो आपका बाइक रनिंग में होता है, उसका इंजन भी वारंटी में होता है। मैं कोशिश यही कराता हूँ कस्टमर को कि शुरू में जो कंपनी ने आपको रिकमेंड किया हुआ है ना जेन्युइन इंजन ऑयल, चाहे वो सुजुकी है, होंडा है, यामाहा व्हाट्सएवर, आप वो यूज़ करें। कुछ 4 से 5,000 किलोमीटर चलाएँ। उसके बाद आपको लगता है कि आपका इंजन स्टेबल है, कोई इसमें मसला नहीं है कि आपको कोई वारंटी क्लेम करवाना पड़े, फिर आप लिकी मोली पे आएँ। लिकी मोली का ये कि इम्पोर्टेड ब्रांड है, जर्मन इंजन ऑयल है, और मैं भी इसकी ऑफ़िशियल जो डीलरशिप है इस्लामाबाद में, वहाँ से परचेज़ करके आता हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर मंथ की प्रॉपर इनवॉइस होती है, ओरिजिनल चीज़ बेच रहा होता हूँ, क्योंकि इंजन ऑयल रखना और बेचना एक बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है। क्योंकि मुझसे सुपर बाइक्स वाले कस्टमर्स और दोस्त भी परचेज़ करते हैं, तो आप ऑयल के मामले में कभी भी दो नंबरी नहीं कर सकते अगर आप किसी भी सुपर बाइक वाले लड़के को दे रहे होते हैं ऑयल, क्योंकि ऑयल हमेशा आपका एक नंबर होना चाहिए। फिर लिकिमोली का ये एक ब्रांड है, माइलेज बहुत अच्छी है, 3000 किलोमीटर तक इसकी माइलेज होती है, आप इसको ईज़िली चला सकते हैं। फिर इसमें मेनली जो है 2 हमारे पास स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि ईज़िली अवेलेबल हैं, 10W40 भी, 20W50 भी। तो इस वीलॉग में आपको इनका थोड़ा-सा डिफरेंस भी बताऊँगा, और आपको बताऊँगा कि आपको कौन-सा बाइक, कौन-सा इंजन ऑयल, किस माइलेज पे यूज़ करना चाहिए आपको। इसके साथ-साथ एक मुझे जो पेट्रोल की प्राइसेस के हालात हैं पाकिस्तान में, मुझे साइकिल का शौक चढ़ा। मैंने कहा साइकिल भी परचेज़ करनी चाहिए जिम आने-जाने या वैसे ही कम्यूट के लिए। तो जो मुझे साइकिल पसंद आई, तो है तो देखने में बहुत खूबसूरत है, मैसिव साइज़ है, टायर्स बहुत मोटे हैं, लेकिन जब मैंने उसकी प्राइस सुनी तो आप भी सुन के ख़ैर हैरान हो जाएँगे कि यार इतनी महँगी साइकिल। तो इस वीलॉग में आपको वो साइकिल भी दिखाता हूँ, उसका थोड़ा-सा ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल की। ऑयल के लिए मैं मज़ीद आपको इन बॉटल की थोड़ी-सी करीब क्लोज़अप लुक दिखाता हूँ, और आपको बताता हूँ कि आपको कौन-सा इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए अपने बाइक्स में। जी ब्रदर्स, ये कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास बेडरूम में। मैंने सोचा चलें इसी से आप लोगों को पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन ऑयल की, जिसमें 1040 और 2050 जो मेन स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनके जो कॉमनली यूज्ड इंजन ऑयल है पूरे पाकिस्तान में। सबसे पहले अगर हम बात करें 1040 की, तो ये वो इंजन ऑयल है जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका नया बाइक है तो उसमें आप ये यूज़ करें, क्योंकि पतला ऑयल होता है, ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है नई बाइक्स में। ख़ास तौर पे अगर आपका बाइक अराउंड 30,000 से कम चला हुआ है, तो आप हमेशा 1040 प्रेफ़र करें। और 1040 में एक और आप चीज़ देख रहे होंगे कि ये सेमी सिंथेटिक होता है। सेमी सिंथेटिक क्या चीज़ होती है कि वो जो सिंथेटिक ऑयल होता है वो हाई परफॉर्मेंस होता है, और हाई कंप्रेशन रेशियो वाले जो इंजन्स होते हैं उनके लिए बना होता है, या सुपर बाइक्स के लिए। और जो 1040 सेमी सिंथेटिक होता है, ये बेसिकली टूरिंग मशीन्स के लिए बना हुआ होता है। तो अगर आपका कोई नया बाइक है तो आप उसमें इजीली 1040 यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप एक बॉटल देख रहे हैं 20-50 की पड़ी हुई है। 20-50 क्योंकि इस ग्रेड से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि थोड़ा-सा मोटा इंजन ऑयल होता है, और ज़्यादातर पुराने जो इंजन्स नहीं होते हमारे पास, उनके लिए प्रेफ़र किया जाता है। पुरानी गाड़ियों में भी, इवन पुराने सुपर बाइक्स में भी लोग 20-50 प्रेफ़र कर रहे होते हैं। इसका क्या लॉजिक होती है कि थोड़ा-सा मोटा इंजन ऑयल होता है, ज़्यादा हीट अप नहीं होना देता आपकी बाइक या गाड़ी को। इसीलिए लोग गर्मियों में ज़्यादातर 20-50 प्रेफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपकी नई मशीन है तो उसपे आप गर्मी हो, सर्दी हो, आप 10-40 हमेशा प्रेफ़र करें। अभी इसकी प्राइसेज़ की बात करें तो प्राइस मैं अक्सर मेंशन नहीं करता, क्योंकि मुल्की हालात ऐसे हैं, हर 15-20 दिन बाद प्राइसेज़ ऊपर जा रही होती हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आप अक्सर कमेंट्स आएँगे, मुझे पता है, तो मैं प्राइस मेंशन कर देता हूँ। अभी जो करंट स्टॉक का रेट हो चुका है ना, 2900 है 1040 का, 2800 है 2050 की प्राइस। लेकिन अगर कोई मेरा भाई मेरे स्टोर के थ्रू या मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू ऑर्डर करता है, तो उसको मैं इंशाल्लाह पुरानी इनवॉइस पे जो 1 महीना पहले का रेट था, उस पे मैं
ऑयल का स्टॉक दे दूँगा, चाहे आप 1 बॉटल खरीदें या 3-4 खरीदें, आपको इंशाल्लाह डिस्काउंटेड रेट पे इंजन ऑयल मिलेगा मेरे स्टोर से। तो ये था थोड़ा-सा बेसिक लेवल का इंट्रोडक्शन, जो कि आपको पता होना चाहिए कि 10-40 क्यों यूज़ करना है और 20-50 क्यों यूज़ करना है आपने। इसके साथ-साथ आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि ये डॉट फॉर ब्रेक ऑयल पड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये भी मेरे स्टोर में अवेलेबल होता है। आप इसको अपनी गाड़ी और बाइक दोनों में यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपका कोई अच्छा बाइक है, जिस तरह सुपर बाइक है, कोई भी स्ट्रीट या टूरिंग बाइक है, तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप डॉट 4 का हमेशा ब्रेक ऑयल यूज़ किया करें। चाहे आप गाड़ी में डाल रहे हैं या बाइक में यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा डॉट 4 का ब्रेक ऑयल यूज़ करें। अच्छी क्वालिटी की चीज़ यूज़ करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट्स भी इंशाल्लाह अच्छे मिलेंगे। तो अभी चलते हैं साइकिल की जानिब, आपको साइकिल का थोड़ा-सा ओवरव्यू देखता हूँ कि वो क्या बला है और क्यों इतनी महँगी है। जी भाइयों, ये आपके भाई की शहज़ादी खड़ी हुई है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये बाइक बिल्कुल चमकता हुआ ही अच्छा लगता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हमेशा इसे प्रॉपर वॉश करके, डिटेल करके खड़ा किया करूँ गैराज में। और वॉशिंग डिटेलिंग से रिलेटेड भी इंशाल्लाह एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का वीलॉग आने वाला है, जिसमें आप लोगों को बताऊँगा कि डिटेल करते हुए या घर में वॉश करते हुए किन-किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, कौन-सी चीज़ें पहले करनी चाहिए, कौन-सी चीज़ें बाद में, और इंजन की सफाई के लिए, टायर्स के लिए क्या-क्या चीज़ या प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि आप पॉलिश कौन-सी यूज़ करते हैं? तो भाइयों, मैं पॉलिश बिल्कुल भी नहीं यूज़ करता। मेरा बाइक जो है लैमिनेशन रैपिंग हुई हुई है, इस पे मैं जस्ट वॉश एंड वैक्स वाला आम सा शैम्पू यूज़ करता हूँ। तो उससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह एक कंप्लीट वीलॉग आएगा आप लोगों के लिए। जी भाइयों, अब बात करते हैं साइकिल की। तो जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं, तो मैंने सोचा एक साइकिल भी होनी चाहिए, ताकि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा गाड़ी को, बाइक को या फिर हर टाइम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करे। एक बंदे के पास साइकिल भी होनी चाहिए। खैर, ये साइकिल भी इतनी महंगी है कि आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी, कहीं कोई ले ही ना जाए, चोरी ना कर ले। तो इस साइकिल से रिलेटेड 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ। नंबर 1 थिंग, इस साइकिल के जो टायर्स हैं, इनका इतना बड़ा साइज़ है कि लिटरली आप वाईबीआर या सीजी 1 टू 5 के साथ इसको खड़ा करेंगे तो उसके टायर्स बच्चे लगेंगे इसके सामने। दूसरी चीज़ जो साइकिल की सबसे ख़ास मुझे लगी है कि बहुत लाइट वेट है। इतनी लाइट वेट है कि इसको कोई भी आम सा बंदा एक हाथ से लिफ्ट कर सकता है। इवन दो हमारे पास जो आजकल साइकिल्स आ रही हैं बहुत एक्सपेंसिव किस्म की, वो कार्बन फाइबर की बनी हुई आ रही हैं। ख़ैर, ये कार्बन फाइबर नहीं है, लेकिन ये एल्यूमीनियम की बनी हुई है। इसके ख़ास तौर पे रिम्स जो हैं वो बहुत लाइट वेट हैं। ब्रेकिंग की बात की जाए, इसमें बैक पे भी डिस्क ब्रेक है और फ्रंट पे भी डिस्क ब्रेक हमें मिली हुई है, क्योंकि टायर्स बहुत हैवी हैं, इस लिहाज से ब्रेक्स अच्छी होनी चाहिए, लेकिन रिम्स उतनी ही हल्की हैं, इसलिए वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी हुई हुई है साइकिल में। इसके साथ साथ कंफर्ट के लिए साइकिल में जो चीज़ मिली हुई है, एक तो हैंडल एडजस्टेबल है, दूसरा इसमें शॉक्स हैं, ताकि कोई भी बम्पी ट्रैक आता है तो आपके काफ़ी हद तक शॉक जो है ना, जंप्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे होते हैं, तो आपको एक बड़ी स्मूथ और कंफर्टेबल राइड दे रहे होते हैं। ये तो बात होगी इसके कुछ फीचर्स की। जो मेन चीज़ थी सबसे इम्पोर्टेंट, इस साइकिल की प्राइस। तो जनाब, इस साइकिल की प्राइस है 1 लाख रुपए, और मैं आज इवन दराज पे भी सर्च कर रहा था, मुझे इसके साथ की साइकिल 90,000 के आसपास की मिल रही थी। साइकिल्स भी मुल्क में ठीक ठाक महंगी हो चुकी हैं, और अगर आप इस तरह की महंगी साइकिल रखते हैं तो आपको उसकी भी केयर करनी पड़ेगी। इवन मैं गैराज में खड़ी की हुई थी, तो मेरा अक्सर घर का दरवाज़ा खुला हुआ होता है, तो मैं यही सोच रहा था इसको कोई ना कोई ऐसी उठा के ले जाएगा। और मैंने कुछ वीलॉग्स देखे हैं, कुछ वीडियो रिव्यूज़ देखे हैं, लोगों ने बड़ी महँगी-महँगी साइकिल रखी हुई है लाखों की। ख़ैर, वो तो शौक की बात है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे साइकिल 5,000 की हो या 10,000 की हो, इंसान को साइक्लिंग ज़रूर करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं या कार्डियो करते हैं, तो फ़िटनेस मेंटेन रखने के लिए साइक्लिंग इंसान ज़रूर करे 15 से 20 मिनट के लिए। क्योंकि बाइक्स और गाड़ियों ने तो ज़िंदगी आसान कर दी है, लेकिन जो असल चीज़ थी ना, साइकिल या वॉकिंग, वो इंसान की जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत लिमिटेड होके रह चुकी है आजकल के दौर में। इसीलिए मैं सब भाइयों को रिकमेंड करता हूँ, बेशक कोई बेसिक लेवल की माउंटेन बाइक या कोई भी साइकिल लें, लेकिन साइक्लिंग ज़रूर किया करें। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप सब भाइयों को पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और व्लॉग में एक और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।